चलिए ठीक है, एसआईआर के इस मुद्दे ने आपके महागठबंधन को जो जुटान आज दिखा उसे एकजुट तो कर दिया, धार तो दे दी, लेकिन सियासी पेच जो सीटों को लेकर है, सीएम फेस को लेकर है, वो तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना। भाई गठबंधन को एकजुट करके चलना है, लेकिन वो करेंगे कैसे? महत्वाकांक्षाएं तो यहां पर सबकी अपनी अपनी ना जाने कहां कहां तक है। देखिए पूजा जी, आपने बोला कि आप आज देख रही है एकता हमारी महागठबंधन की, सारे नेता एक ही मंच पर बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का मुखौटा बनी हुई है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये एकता आप पहली बार नहीं देखी होंगी, ये तो हम 2020 से आप देख रही होंगी। हम तमाम मंचों पे एक साथ आए, एक साथ हमेशा रहते। हमारे में से तो कोई नहीं एक पार्टी निकल के बोल रही है कि नहीं नहीं हम अकेले लड़ेंगे, हम सारे 243 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेंगे, हम क्या लेंगे। ऐसा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गठबंधन में नहीं हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है कहीं पर तो एनडीए में हो रहा है, जहां पर चिराग पासवान जी, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केंद्र में मंत्री हैं और जवाबदेही जिनकी बनती है कि क्यों बिहार में क्राइम हो रहा है, वो अपने ही सरकार पे अटैक कर रहे हैं, अपने ही सरकार पर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार जी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं किससे? क्राइम से। ये भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का जो गठबंधन है किस तरह से काम कर रहा है कि अपने आप को हम डिस्टेंस कर लेंगे जो बिहार में अभी क्राइम हो रहा है, और सब कुछ मर देंगे किसके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर। तो कहीं पर खलबली मची हुई है, कहीं पे गठबंधन टूट रहा है, कहीं पर कोई कमजोर हो रहा है, तो वो एनडीए है। इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमेशा एक था और एक है। चेहरे की बात कहां, चेहरे पर तो खुल के बात हो गई है। सारे गठबंधन लगभग तैयार ही है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। 2020 में वही थे, 2024 में भी स्टार कैंपेनर थे, राहुल गांधी जी गए थे, तेजस्वी जी ही थे, 2025 में वही रहेंगे। और इस बार अगर इंडिया गठबंधन ने हुंकार भरी है तो वो सरकार भी बनाएगी पूजा जी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये सब दावे तो 2020 में भी किए गए थे ना, लेकिन कांग्रेस की वजह से पीछे रह गए थे, यही ठीकरा फोड़ा गया था। अब वही कांग्रेस इस बार भी 70 से कम वो 70 सीटों की डिमांड कर रही है। इधर अगर मैं लेफ्ट की बात कर लूं तो स्ट्राइक रेट लेफ्ट का जिस तरह से पिछले चुनावों में रहा है, वो 40 से 45 सीटें दोनों पार्टियां वो डिमांड कर रही है। आपकी अब पार्टी का विस्तार हो चुका है, मुकेश सहनी वो तो उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। 60 सीटें, 4 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, इस बार 60 सीटें आपसे डिमांड कर रहे हैं। भाई कैसे अकोमोडेट करेंगे? और अभी तो आप चाह रहे हैं कि भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको भी अपने गठबंधन में ले लिया जाए, वहां पर भी बैलेंस बिठाना है, कैसे करेंगे? पूजा जी 2020 के बाद कांग्रेस ने भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश पूरी की है बिहार में, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो लेफ्ट भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। और सबके जो है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन बड़े हैं, लोग बड़े हैं, जुड़े हैं, तो वो डिमांड करेंगे ही चुनाव लड़ने का। और उनके डिमांड को रखना जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है। अगर कोई पार्टी डिमांड करती है कि हमारे इतने कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमें इतनी सीटें चाहिए, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। अगर कांग्रेस 70 मांग रही है और वीवीआईपी अगर वीआईपी पार्टी मांग रही है, कोई भी मांग रहा है, तो अपने कार्यकर्ता के अनुसार, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार हर पार्टी मांगेगी। लेकिन लास्ट में चुनाव एक साथ ही सब लड़ेंगे, ये आपको भी मालूम है। और जहां पर अकोमोडेट कैसे करेंगे ना, क्योंकि अगर मैं इन डिमांड्स को इनको कंसीडर कर रही हूं ना, तो डाका तो आपकी सीटों पर भी पड़ रहा है। कहां आप 144 में 2020 में लड़ी थी, तो अगर मैं इन्हीं डिमांड्स को अगर मैं कैलकुलेट कर रही तो आपकी तो 69 सीटें ही बच रही हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सीटें 2020 की तुलना में इस बार घटती है बढ़ती है। इस बात पे जरूर फर्क पड़ता है कि हमारी सीटें जो जीती हुई सीटें हैं वो और कैसे बढ़ती हैं, कांग्रेस और सीटें कैसे जीतती है, लेफ्ट कैसे और जीतती है, और हम सरकार कैसे बनाते हैं, हमारी ये प्रायोरिटी है। और कैसे आप कह रही है कि बटेगा सीटें, ना ये सीटें बट भी जाएंगी, चुनाव हो भी जाएगा, सरकार बन भी जाएगा पूजा जी, और हम प्रवक्ता ही रहेंगे और आपके चैनल पे बताएंगे कि हमने ऐसे किया। डिबेट में हम फिर जुड़ेंगे। तो हमारे यहाँ कोई खलबली नहीं है। खलबली कहीं है, कहीं एनडीए खलबली नहीं है, कैसे आप बात करें? खलबली नहीं है। सीएम फेस को लेकर आप एनडीए को लेकर तो खूब सवाल उठाती है, लेकिन कृष्णा आलूवरू कहते हैं भैया हम इस बार ए टीम बनकर ही इस बार हम काम करेंगे, बी टीम मत मानिए आप हमें, सीएम फेस बाद में देखा जाएगा। हमारी गठबंधन में कोई भी टीम नहीं है, सबके सब ए टीम है, सबके सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे वीआईपी हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी हो, सब ए टीम है और सब अपनी सीटों पर दावेदारी करेंगे और सीटें मांगेंगे। दावेदारी करना हर पार्टी का काम है गठबंधन में। ऐसा थोड़ी ना वो कहेंगे नहीं पिछली बार हमें इतना दिए थे, इस बार हमें और कम चाहिए क्योंकि हम नहीं जीत पाए थे। ऐसी तो कोई पार्टी नहीं करती, किसी गठबंधन में नहीं करती। तो तैयार है तो 70 सीटें देने के लिए कांग्रेस को तैयार है। कितनी सीटें दी जाएंगी ये तय हो जाएगा। आज राहुल गांधी
जी गए, एकता हमने दिखाई, और इसके पहले भी हम एकता दिखाते रहे। सीटें भी बैठकर तय हो जाएंगी, कौन कहाँ पे लड़ेगा और कौन कहाँ पे जीत सकता है, वहां पे लड़ेगा। देखिए थी एक एकता मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव वाली एकता भी याद है भाई, वो एकता भी याद आ रही है। उसके बाद पूरा तितर बितर हो गया इंडिया गठबंधन। अब अरविंद केजरीवाल वो अलग मैदान में उतर रहे हैं। आप बिहार की तुलना दिल्ली से ना करें तो बेटर, या हरियाणा से ना करें, मध्य प्रदेश से ना करें तो बेटर, क्योंकि 2020 से गठबंधन, महागठबंधन बिहार में इंटैक्ट है। वही फॉर्मूला 2024 में था, वही फॉर्मूला 2025 में भी है। हाँ, किसी ने ज्वाइन कर लिया है वो अलग बात है, तो उनको एकोमोडेट करना सारी पार्टियों का काम है। ऐसा थोड़ी ना कि बस आरजेडी एकोमोडेट करेगी या कांग्रेस करेगी, सब मिलकर करेंगे कि किसके दायरे से बड़ा है